जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। मैं आपके लिए लाया हूं संविधान। संविधान के भाग और अनुसूचियां ये संविधान के ऐसे चैप्टर हैं दोस्तों कि आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन जो बनता है 2 से 3 नंबर कन्फर्म रहता है दोस्तों। आप हमेशा देखते होंगे किसी भी एग्ज़ाम में, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, ये क्वेश्चन हमेशा 2 से 3 नंबर का आता ही आता है इसमें से। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि संविधान के भाग और अनुसूचियां में क्या है, क्या क्वेश्चन किस तरह बनेगा। तो चलिए आइए देखते हैं दोस्तों। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों क्या है। संविधान में कुल कितने अध्याय या भाग हैं? ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा जा चुका है दोस्तों। पूछ रहा है संविधान में कितने कुल अध्याय या भाग हैं, मतलब कुल कितने भाग हैं। तो आप लगा सकते हैं 22 भाग हैं। इस समय वर्तमान में संविधान में कुल 22 भाग हैं। आगे देखते हैं। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो आप देख सकते हैं 395 अनुच्छेद। वर्तमान में संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? वर्तमान में मूल में 395 थे, अब वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं? तो 395 अनुच्छेद उपधाराओं के आधार पर 448 हैं दोस्तों। 395 है वर्तमान में, उपधाराओं के आधार पर 448 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? जब पहले संविधान बना तो उसमें कब कितनी अनुसूचियां थीं? तो 8 अनुसूचियां थी उस समय। इस समय वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो इस समय 12 अनुसूचियां हैं दोस्तों। 12 टिक करिएगा। मूल में पूछेगा तो 8 हो जाएगा और वर्तमान में पूछेगा दोस्तों तो 12 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संविधान के भाग 1 से संबंधित विषय क्या है? संविधान के भाग 1 में संबंधित विषय क्या है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। 1 में क्या है दोस्तों? संघ एवं राज्य क्षेत्र है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संविधान के भाग 1 में कौन से अनुच्छेद शामिल हैं? अनुच्छेद 1 से 4। ये क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि भाग 1 में, अनुच्छेद के भाग 1 में कुल कितने अनुच्छेद शामिल हैं? तो 1 से 4 अनुच्छेद। संविधान के भाग 2 से संबंधित विषय क्या है? नागरिकता। अनुच्छेद संविधान के भाग 2 मतलब आर्टिकल या अनुच्छेद 2 में क्या है? नागरिकता है दोस्तों। चलिए संविधान के भाग 2 में कौन सी अनुच्छेद शामिल है? तो अनुच्छेद 5 से 11। आगे देखते हैं। संविधान के भाग 3 में से संबंधित विषय क्या है? तो मौलिक अधिकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकार है दोस्तों। संविधान के भाग 3 में कौन से अनुच्छेद शामिल हैं? तो अनुच्छेद 12 से 35। आगे देखते हैं। संविधान के भाग 4 से संबंधित विषय क्या है? नीति निर्देशक तत्व। संविधान के भाग 4 में कौन से अनुच्छेद शामिल हैं? तो आप देख सकते हैं 36 से 51। भाग 4 में 36 से 51 अनुच्छेद हैं। आगे संविधान के भाग 4 क से संबंधित विषय क्या है? मूल कर्तव्य है दोस्तों। आगे देखते हैं। संविधान के भाग 4 क में कौन सा अनुच्छेद शामिल है? तो अनुच्छेद 51 क है दोस्तों। आगे देखते हैं। संविधान के भाग 5 से संबंधित विषय क्या है? तो संघ है। आगे देखते हैं। संविधान के भाग 5 में कौन से अनुच्छेद शामिल हैं? तो अनुच्छेद हो जाएगा 52 से 151 भाग 5 में शामिल है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। संविधान के भाग 6 से संबंधित विषय क्या है? तो राज्य हो जाएगा आपका। आगे देखते हैं। संविधान के भाग 6 में कौन से अनुच्छेद शामिल हैं? तो अनुच्छेद 152 से 237 शामिल है भाग 6 में। आगे देखते हैं। संविधान के भाग 7 से संबंधित विषय क्या है? तो पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य। संविधान के भाग 7 में कौन से अनुच्छेद शामिल हैं? तो अनुच्छेद 238 शामिल है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान के भाग 8 से संबंधित विषय क्या है?
संघ राज्य क्षेत्र है दोस्तों। आगे, संविधान के भाग 8 में कौन से अनुच्छेद शामिल हैं? तो अनुच्छेद 239 से 242 शामिल है। संविधान के भाग 9 से संबंधित विषय क्या है? तो पंचायतें हो जाएगा। संविधान के भाग 9 में कौन से अनुच्छेद शामिल हैं? तो अनुच्छेद 243 से 243 शामिल है दोस्तों। आगे देखते हैं, संविधान के भाग 9 क से संबंधित विषय क्या है? नगर पालिकाएं हैं दोस्तों। आगे देखते हैं, संविधान के भाग 9 क में कौन सा अनुच्छेद शामिल है? तो अनुच्छेद 243 यच्छ शामिल है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं दोस्तों क्या है। चलिए, संविधान के भाग 10 से संबंधित विषय क्या है? तो अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र है भाग 10 में। आगे देखते हैं, संविधान के भाग 10 में कौन से अनुच्छेद शामिल हैं? तो अनुच्छेद 244 शामिल है दोस्तों। संविधान के भाग 11 से संबंधित विषय क्या है? तो संघ और राज्य के बीच संबंध। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध है दोस्तों। संविधान के भाग 11 में कौन से अनुच्छेद शामिल हैं? तो अनुच्छेद 245 से 263 शामिल है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, संविधान के भाग 12 से संबंधित विषय क्या है? तो वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। आगे बढ़ते हैं, संविधान के भाग 12 में कौन से अनुच्छेद शामिल हैं? तो अनुच्छेद 264 से 300। संविधान के भाग 13 से संबंधित विषय क्या है? तो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। चलिए आगे बढ़ते हैं, संविधान के भाग 13 में कौन से अनुच्छेद शामिल हैं? तो अनुच्छेद 201 से 307 शामिल है दोस्तों। संविधान के भाग 14 से संबंधित विषय क्या है? तो आप देख सकते हैं, संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, जो कि भाग 14 में दिया गया है दोस्तों। संघ एवं राज्यों के बीच अधीन सेवाएं हैं। आगे बढ़ते हैं, संविधान के भाग 14 में कौन से अनुच्छेद शामिल हैं? तो अनुच्छेद 308 से 323 शामिल है दोस्तों। संविधान के भाग 15 से संबंधित विषय क्या है? तो निर्वाचन हो जाएगा आपका। चलिए आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, संविधान के भाग 15 में कौन से अनुच्छेद शामिल हैं? तो अनुच्छेद हो जाएगा 324 से 329 शामिल है दोस्तों। संविधान के भाग 16 से संबंधित विषय क्या है? तो कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, संविधान के भाग 16 में कौन से अनुच्छेद शामिल हैं? तो अनुच्छेद 330 से 342 शामिल है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, संविधान के भाग 17 से संबंधित विषय क्या है? तो राजभाषा है दोस्तों। भाग 17 से संबंधित विषय आपका राजभाषा हो जाएगा। संविधान के भाग 17 में कौन से अनुच्छेद शामिल हैं? तो अनुच्छेद 343 से 351 शामिल है दोस्तों। आगे देखते हैं, संविधान के भाग 18 से संबंधित विषय क्या है? तो आपात संबंध उपबंध है दोस्तों आपका। आगे देखते हैं, संविधान के भाग 18 में कौन से अनुच्छेद शामिल हैं? तो आपका हो जाएगा अनुच्छेद 352 से 360 संविधान के भाग 18 में शामिल है दोस्तों अनुच्छेद। आगे देखते हैं, संविधान के भाग 19 से संबंधित विषय क्या है? तो प्रकीर्ण हो जाएगा आपका। संविधान के भाग 19 में कौन से अनुच्छेद शामिल हैं? तो आप देख सकते हैं 361 से 367 अनुच्छेद शामिल है। संविधान के भाग 20 से संबंधित विषय क्या है? संविधान संशोधन है दोस्तों। संविधान के भाग 20 में कौन से अनुच्छेद शामिल हैं? तो 368 शामिल है दोस्तों। संविधान के भाग 21 से संबंधित विषय क्या है? तो अस्थायी संक्रमण कालीन और विशेष उपबंध है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, संविधान के भाग 21 में कौन से अनुच्छेद शामिल हैं? तो आपका हो जाएगा अनुच्छेद 369 से 392 दोस्तों। ये रहा क्वेश्चन दोस्तों। आगे देखते हैं, ये आपका भाग रहा, आखिरी भाग देख लेते हैं आज का। चलिए, संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में
अधिकृत पाठ और निरसन संविधान के किस भाग से संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा भाग 22वां, जो कि 22 भाग है दोस्तों। उसमें ये दिया गया है संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन संविधान के किस भाग में है? तो 22वें भाग में है दोस्तों। आगे, संविधान के भाग 22 में कौन से अनुच्छेद शामिल हैं? तो ये आपके लास्ट जो अनुच्छेद है 393 से 395, जो कि 22वें भाग में शामिल है दोस्तों। अब देख लेते हैं अनुसूचियां। संविधान की अनुसूचियां देख लेते हैं दोस्तों, क्या है। ये रहा भाग मैंने आपको पूरा बता दिया, 1 से लेकर 22 तक कितने अनुच्छेद है, कितने क्या भाग है इसमें, और क्या कौन सा विषय है। तो आइए अनुसूचियां देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। संविधान की अनुसूचियां। भारतीय संघ के घटक राज्यों 28 एवं संघ शासित क्षेत्रों 8 का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो आपका देख सकते हैं पहली अनुसूची में ये सब दिया गया है दोस्तों। भारतीय संघ के घटक राज्य 28 राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र 8 का उल्लेख किस अनुसूची में दिया है? जो 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी, मतलब जो केंद्र के अधीन जो राज्य आते हैं, 8 राज्य आते हैं, उसका उल्लेख किस अनुसूची में दिया गया है? तो आपका हो जाएगा पहली अनुसूची। नेक्स्ट पे देख लेते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वो तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि जो राजस्व विभाग विभिन्न पदाधिकारी जो पदाधिकारी होते हैं, उनको प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो आपका हो जाएगा दूसरी अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है। चलिए नेक्स्ट। विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? इसमें दिया गया है कि पद ग्रहण जो शपथ लेते हैं नेता पदाधिकारी, उनका मतलब किस अनुसूची में दिया गया है? तो तीसरी अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। राज्यसभा में विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो आपका हो जाएगा चौथी अनुसूची में। विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो 5वीं अनुसूची में किया गया है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 5वीं अनुसूची। आइए अगला देखते हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो 6ठी अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है। केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो 7वीं अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत कितनी सूचियां आती हैं? तो 7वीं अनुसूची के अंदर कुल 3 सूचियां आती हैं दोस्तों। आपका हो जाएगा संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि 7वीं अनुसूची के अंतर्गत कितनी सूचियां आती हैं? तो 3, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में दिए गए विषय पर कौन सी सरकार कानून बनाती है? तो संघ केंद्र हो जाएगा दोस्तों, आपका केंद्र सरकार द्वारा कानून बनाया जाता है। संविधान के लागू होने के समय संघ सूची में कितने विषय थे? तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। तो 97 थे दोस्तों। वर्तमान समय में संघ सूची में कितने विषय हैं? तो 100 हो जाएगा दोस्तों आपका। चलिए अगला देख लेते हैं। राज्य सूची में दिए गए विषय पर कौन सी सरकार कानून बनाती है? तो राज्य में राज्य सरकार हो जाएगा और संघ में केंद्र सरकार हो जाएगा। संविधान के लागू होने के समय राज्य सूची में कितने विषय थे? तो 66 विषय थे। वर्तमान समय में राज्य सूची में कितने विषय हैं? तो 61 विषय। टिक करिएगा दोस्तों। संविधान के लागू होने के समय राज्य सूची में 66 और वर्तमान में 61 विषय हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। किस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं? तो समवर्ती सूची। इस क्वेश्चन को आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पूछ सकता है किस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं? तो समवर्ती सूची। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए नेक्स्ट पे। संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? तो 47 थे।
और वर्तमान में समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, तो 52 हो जाएंगे दोस्तों। भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख इस अनुसूची में है, तो भारत के 22 भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में दिया गया है दोस्तों। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी, जब पहले संविधान बना तो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी, तो 14 भाषाएं थी दोस्तों। चलिए अब इस समय 22 हो गई हैं। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया, तो 1967 में जोड़ा गया दोस्तों। कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया, तो 1992 में जोड़ा गया। आगे देखते हैं, मैथिली, संताली, डोंगरी और तथा बोडो भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया, तो 2004 में जोड़ा गया दोस्तों। अगला देखते हैं, प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई दोस्तों। राज्यों द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है, तो 9वीं अनुसूची में किया गया है। आगे देख लेते हैं, किस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, तो 9वीं अनुसूची को नहीं दी जा सकती है दोस्तों। वर्तमान में 9वीं अनुसूची में कितने अधिनियम हैं, तो 284 अधिनियम है। 52वें संशोधन 1985 द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, तो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 52वें संविधान संशोधन 1985 में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। दल बदल से संबंधित प्राविधानों का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है, तो 10वीं अनुसूची में किया गया। दल बदल 10वीं अनुसूची में दिया गया है दोस्तों। दल बदल पूछता है दोस्तों किस अनुसूची में है, तो 10वीं अनुसूची में है। 11वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, तो 73वां संविधान संशोधन द्वारा 1993 में जोड़ा गया है दोस्तों। चलिए अगला देख लेते हैं, 11वीं अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है, तो पंचायती राज का उल्लेख किया गया है 11वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, तो वर्तमान में 29 विषय हैं। 74वें संशोधन 1993 द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, तो 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है, तो 12वीं अनुसूची में किया गया है। 12वीं अनुसूची में कितने विषय दिए गए हैं, 18 विषय दिए गए हैं दोस्तों। आइए देखते हैं, पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, अनुषांगिक और प्रामाणिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधि किस अनुच्छेद में दी गई है, तो अनुच्छेद 4 में दी गई है दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। ये संविधान के भाग और अनुसूचियों से संबंधित प्रश्न थे। आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। आपका बहुत 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 धन्यवाद।